यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी अगली यूनिक यूनिट डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बच्चों इस यूनिट को समझने के पहले थोड़ा सा हमें पीरियोडिक टेबल के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि क्या होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्या होते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो बच्चों यहाँ शॉर्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बच्चों यदि हम पीरियोडिक टेबल देखें तो पीरियोडिक टेबल को 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कितने ग्रुप्स में? 18 ग्रुप्स में। फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17, 18 है ना। ये मैंने पीरियोडिक टेबल को 18 ग्रुप में मैंने डिवाइड कर दिया है ना। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने जो आखिरी जो सीरीज लिखी है 14 के बाद 15, 16, 17, 18, ठीक है। इसको मैंने कितने ग्रुप में डिवाइड किया है बच्चों? मैंने 18 ग्रुप में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। अब बच्चों इन ग्रुप के अलग अलग नाम भी होते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ए ग्रुप, फिर बोलते हैं सेकेंड ए ग्रुप, फिर यहाँ बी चालू हो जाता है, थर्ड बी ग्रुप, फोर्थ बी ग्रुप, फिफ्थ बी ग्रुप। समझिए, देखिए मैं रटना नहीं है आपका मकसद, समझना है। फिफ्थ बी ग्रुप, ये सिक्स्थ बी ग्रुप, ये हो जाएगा सेवेंथ बी ग्रुप। अब एट्थ में, ठीक है, फिफ्थ बी ग्रुप, फिफ्थ बी ग्रुप के बाद सेवेंथ बी ग्रुप, सेवेंथ बी ग्रुप के बाद एट्थ ग्रुप होते हैं बच्चों, एट्थ है ना। सेवेंथ बी ग्रुप, सेवेंथ बी ग्रुप के बाद आपके एट्थ ग्रुप होता है, एट्थ ग्रुप। एट्थ ग्रुप में बच्चों 3 ग्रुप होता है, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 8। इसमें ए बी नहीं होता। ए बी क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें अंदर आपके 3 ग्रुप आते हैं, 8, 9, 10। अब होता है आपके यहाँ पर हमने सेकेंड ए से चालू किया था तो ये थर्ड ए शुरू हो जाता है। ये होता है थर्ड ए ग्रुप, ये होता है फोर्थ ए ग्रुप, ये होता है, ये क्या हो गया बोलो? ठीक है, नहीं हमने चालू किया था थर्ड बी से, है ना। हमने थर्ड बी से चालू किया था। वेट अ मिनट, हमने थर्ड बी से चालू किया था। तो ये थर्ड बी से चालू है बच्चों, इसलिए ये आपका हो जाता है फर्स्ट बी ग्रुप, ये हो जाता है सेकेंड बी ग्रुप। अब ये सेकेंड ए से चालू है, इसलिए ये आपका हो जाता है थर्ड ए ग्रुप, ये हो जाएगा फोर्थ ए ग्रुप, ये हो जाएगा फिफ्थ ए ग्रुप, ये हो जाएगा सिक्स्थ ए ग्रुप, ये हो जाएगा सेवेंथ ए ग्रुप, और ये हो जाएगा आपके एट्थ ग्रुप या 0 ग्रुप, है ना। सेवेंथ ए के बाद अपन इसको एट्थ न कह के हम इसको बोलते हैं 0 ग्रुप। फिर से समझिए बात को। फर्स्ट ए, सेकेंड ए ग्रुप, सेकेंड ए के बाद बी चालू हो जाता है, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, सेवेंथ के बाद एट्थ ग्रुप चालू हो जाता है। एट्थ ग्रुप में 3 ग्रुप आते हैं, 8, 9, 10। ये चालू हुआ था थर्ड बी से, इसलिए फर्स्ट बी सेकेंड बी रह गया था, इसलिए ये हो जाता है फर्स्ट बी सेकेंड बी, कंप्लीट हो गया। बी कंप्लीट हो गया। एट्थ सेकेंड ई से चालू था, खत्म था, तो थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है और 0। ये ध्यान रखिएगा। अब बच्चों अगर हम इसको देखें, है ना, ये देखिए, ये केवल आपको ध्यान रखना है, रटना नहीं है बिल्कुल भी। देयर इज़ नो नीड ऑफ गोइंग थ्रू रोट लर्निंग। केवल मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, है ना। इसमें 3 ग्रुप हैं, देखिए, एक आपके 8th है, एक आपके 9th है और एक आपके 10th ग्रुप हो गया। फिर आपका ये फर्स्ट बी ग्रुप हो गया, ये आपका सेकेंड बी ग्रुप हो गया, ये आपका थर्ड ए ग्रुप हो गया, ये आपका फोर्थ ए ग्रुप हो गया, ये आपका फिफ्थ ए ग्रुप हो गया, ये आपका सिक्स्थ ए ग्रुप हो गया, ये आपका सेवेंथ ए ग्रुप हो गया, और लास्ट वाला जो है बच्चों आपका 0 ग्रुप हो गया। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा बच्चों ये आपका ग्रुप हो गया जो आपको याद है। अगर कोई बोले भाई कि हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि तिवारी सर 18 ग्रुप होते हैं। जैसे मैंने बोला फर्स्ट ग्रुप यानी फर्स्ट ए ग्रुप, मैंने सेकेंड बोला सेकेंड ए ग्रुप, मैंने थर्ड बोला तो थर्ड बी ग्रुप, मैंने 11th ग्रुप बोला तो फर्स्ट बी ग्रुप, 12th बोला तो सेकेंड बी ग्रुप, 13th बोला तो थर्ड ए ग्रुप, 14th बोला तो फोर्थ ए ग्रुप। ये ध्यान रखिएगा। 18th बोला तो 0 ग्रुप। तो बच्चों हमारे जो ग्रुप हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, हमारे जो ग्रुप होते हैं ये ऊपर से नीचे होते हैं, टॉप टू बॉटम होते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों पीरियड की। पीरियड बच्चों हमारे लेफ्ट से राइट होते हैं। फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और सेवेंथ पीरियड। ओवरऑल बच्चों पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं। कितने पीरियड होते हैं? 7। ये आपका हो गया फर्स्ट पीरियड,
ये बच्चों आपका पूरा का पूरा हो गया सेकेंड पीरियड। इज इट क्लियर? कौन सा पीरियड हो गया बोलो? सेकेंड पीरियड। ये आपका पूरा का पूरा हो गया थर्ड पीरियड। यहाँ से लेकर ये आपका पूरा हो गया फोर्थ पीरियड। याद नहीं करना है, केवल समझना है। ये हो गया फिफ्थ पीरियड। यहाँ से आपका जो पीरियड चल रहा है हो गया सिक्स पीरियड। और ये जो पूरा का पूरा आपका पीरियड हो गया बच्चों, ये हो गया सेवन्थ पीरियड। यानी पीरियोडिक टेबल में बच्चों 18th ग्रुप होते, 18 ग्रुप होते, और बच्चों पीरियड कितने होते हैं बोलो? 7th पीरियड होते हैं। ये 7 आपके पीरियड हो गए। ठीक है, यहाँ से चालू होता है आपका पहला पीरियड। बच्चों पहले पीरियड में जो हमारे एलिमेंट रखे गए हैं, इसी लाइन, पहले पीरियड में हमारे जो एलिमेंट रखे गए हैं फर्स्ट पीरियड में, वो कौन कौन से एलिमेंट हैं? हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांशियम है। सेकेंड में कौन है बोलो? बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांशियम है, बेरियम है, रेडियम है। ठीक है, चलिए हो गया। अब हम आते हैं थर्ड ग्रुप में कौन कौन है? बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। फोर्थ में कौन है? कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, लेड है। फिफ्थ में कौन है? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। सिक्स्थ में कौन है? ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलिनियम है, टेलुरियम है, पोलोनियम है। सेवेंथ में कौन है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटीन है। इसमें कौन है भाई? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और रेडॉन है। हमें बच्चों किसी से कोई मतलब नहीं है हाल फिलहाल इस यूनिट में, हमें केवल डी ब्लॉक से मतलब है। ठीक है, अच्छा अब जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए पहले दो ग्रुप के जो एलिमेंट हैं फर्स्ट है और सेकेंड है, इन दो ग्रुप के जो बच्चों एलिमेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, यहाँ मैं लिख भी रहा हूँ। उन्हें हम बच्चों बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, उन्हें हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बाद बच्चों थर्ड ए से लेकर पूरे जो जीरो तक के जो एलिमेंट होते हैं, यहाँ देखिए थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, जीरो है, इन्हें हम बच्चों बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हमें एस से मतलब भी नहीं है, हमें पी से मतलब भी नहीं है। इनके बीच के जो एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, ध्यान रखिए, इनके बीच के जो एलिमेंट्स होते हैं कहाँ से? थर्ड बी से लेके तो सेकेंड बी तक, या थर्ड से लेके तो 12th तक, यहाँ से लेके बच्चों यहाँ तक के जो एलिमेंट होते हैं बच्चों, इन्हें हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, ये लिख लीजिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक और नाम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना, बहुत ध्यान से। तिवारी सर लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तिवारी सर पी साइड जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इन दोनों के बीच के जो एलिमेंट्स हैं जो थर्ड बी से लेके तो सेकेंड बी तक हैं, या तीसरे ग्रुप से लेके तो 12वें ग्रुप तक हैं, उन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्लियर? चलिए अब अगर हम इनका एटॉमिक नंबर देखें तो लिथियम 3, बेरिलियम 4, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। ठीक है, तो इस तरह से ये इनके एटॉमिक नंबर है। बोरॉन 5 है, एल्यूमिनियम 13 है ना, गैलियम 31 है। चलिए अब बच्चों इनके बीच के जो एलिमेंट्स हैं, है ना, हमें पूरे एलिमेंट्स नहीं, हम फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कैल्शियम 20 है ना, स्कैंडियम 21 है, टाइटेनियम 22 है, वेनेडियम 23 है, क्रोमियम 24 है, मैंगनीज 25 है, आयरन 26 है, कोबाल्ट 27 है ना, निकल 28 है, कॉपर 29 है और जिंक तुम्हारा 30 है। ठीक है, ये जो एलिमेंट है इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इसका पहला एलिमेंट कौन है? स्कैंडियम। इसका पहला एलिमेंट कौन है? जिंक, है ना। चलिए लिख दिया। अब हम पहला और आखिरी लिख रहे हैं, बीच के एलिमेंट लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसका पहला एलिमेंट है यट्रियम 39 और ये वाला एलिमेंट है कैडमियम 48। बीच के 39, 40, 41 ये एलिमेंट खाली है, ज़रूरत नहीं बनाने की। ठीक है, अब हम और नीचे आए। ठीक है, हम और नीचे आए। यहाँ पर जो एलिमेंट है बच्चों, यह लेंथेनम 57 और लेंथेनम 57 के बाद
बीच के एलिमेंट उड़ गए हैं बच्चों, गायब हो गए, और सीधे आ गया है लैंथेनम 57 के बाद हॉफनियम 72 72। बीच के एलिमेंट गायब। सर 57 के बाद 72 आ गया, बीच के एलिमेंट कहाँ गए बताऊंगा मैं आपको। बीच के एलिमेंट गायब है, और लास्ट में 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, और ये हो गया तुम्हारा मरकरी 80, मरकरी 80 है ना। ये 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 आ गया। 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। इसी तरह से अगर हम 7th ग्रुप देखें बच्चों, कौन सा ग्रुप देखें बताओ। अगर हम 7th ग्रुप देखें तो 7th ग्रुप में जो हमारे एलिमेंट रखा है वो कौन सा रखा है बताओ। एक्टीनियम 89, एक्टीनियम 89, बीच वाले एलिमेंट गायब है, और सीधे आ गया रदरफोर्डियम 104। रदरफोर्डियम क्या गया बोलो, रदरफोर्डियम 104। बाकी ये भी पूरी एलिमेंट है जो भरे हुए हैं। तो बच्चों ये जो बीच के एलिमेंट मैंने रखे हैं ना, इनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कोई दिक्कत, बिल्कुल क्लियर हो गई बात। चलिए, ये जो बीच के एलिमेंट लगे हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये जो हमारे बीच के जितने भी एलिमेंट्स रखे हैं इन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। मैं ये मिटा देता हूँ क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, वो समझ में आ गया कौन कौन से किस ग्रुप में रखे हैं। तो ये जो बीच के एलिमेंट्स हैं बच्चों, इन्हें हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और हम इन्हें कह सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, ये 6th पीरियड में एलिमेंट है, ये 7th पीरियड में। इन दोनों के बीच में 57 और 72 के बीच के एलिमेंट कहाँ गए भाई। 57 के बाद आता 58, तो हो गया सीरियम 58, सीरियम 58। 72 के पहले आता 71, तो ये हो गया ल्यूटीशियम 71, ल्यूटीशियम 71। ये जो एलिमेंट है बच्चों जो इन दोनों के बीच के या इनके बीच के, एक्टीनियम 89, 89 के बाद क्या आएगा बोलो, थोरियम 90, थोरियम 90 आएगा। अच्छा, रदरफोर्डियम 104, बताइए रदरफोर्डियम 104 है ना। नहीं, रदरफोर्डियम ये 104 के पहले 103 लॉरेंशियम LR, लॉरेंशियम ये हो गया LR 103। तो इनके बीच के जो एलिमेंट है, इन दोनों के बीच के एलिमेंट ये आ गए, सीरियम 58 से लेकर ल्यूटीशियम 71। इन दोनों के बीच के एलिमेंट ये आ गए, थोरियम 90 से LR 104। इन एलिमेंट को बच्चों पीरियोडिक टेबल के नीचे अगर आप देखें तो दो अलग से पट्टी बनी है, इन दोनों पट्टियों में रखे गए हैं। ये 14 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 14 एलिमेंट है, और ये भी 14 की पट्टी है, ये भी 14 की पट्टी है। इसको अपन बोलते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? F ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर? F ब्लॉक एलिमेंट्स। ये 14 है, ये 14 है पूरे, सीरियम से लेके आप गिन लीजिए 58 से लेके 31 तक टोटल 14 एलिमेंट्स आते हैं। थोरियम 90 से लेके 103 तक ये भी टोटल 14 एलिमेंट्स आते हैं। तो इस तरह से ये F ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो जो हमारा जो प्रीलिम्स आइडिया था बच्चों कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ रखे गए, 3rd बी से लेकर 2nd बी तक रखे गए, ये क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि डी ब्लॉक एलिमेंट को कितने सीरीज में बांटा गया है, बताइए। पहली सीरीज स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, ये पहली सीरीज है। दूसरी सीरीज यट्रियम 39 से लेकर कैडमियम 48 तक है। तीसरी सीरीज लैंथेनम 57 हॉफनियम 72 से लेकर मरकरी 80 तक है। चौथी सीरीज एक्टीनियम 89 से लेकर रदरफोर्डियम 104 और सीरीज है। यानी जितने भी आपके एलिमेंट हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, उनको हमने 4 सीरीज में बांटा है। तो ट्रांजिशन सीरीज 4 होती है। क्लियर हो गया। चलिए, एफ ब्लॉक एलिमेंट को कितने सीरीज में बांटा है बच्चों हमने? एफ ब्लॉक एलिमेंट को हमने 2 सीरीज में बांटा है। दोनों सीरीज आपके पास है। तो बच्चों इस तरह से आपका जो बेसिक आइडिया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहाँ है या डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ है, एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ है, नीचे है, ये हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों? बताइए। आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों इसमें, इसी यूनिट में, व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं? व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, गिव एग्जाम्पल। भाई हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं और उसका क्या दीजिए, उसका एग्जाम्पल दीजिए। तो बच्चों अभी कुछ देर पहले मैंने आपको पढ़ाया
कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, बताइए बताइए। एलिमेंट्स ऑफ, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड बी, आप देख लीजिए यदि आपने नोट किया है तो, फोर्थ बी कॉमा फिफ्थ बी कॉमा सिक्स्थ बी कॉमा सेवेंथ बी कॉमा एट्थ फर्स्ट बी एंड सेकेंड बी। थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, एट्थ फर्स्ट बी एंड सेकेंड बी, ये जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं आर कॉल्ड, इन एलिमेंट्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को बच्चों हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इन एलिमेंट्स को बच्चों हम कहते हैं आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों कहते हैं, बात समझिए कहते क्यों हैं। वो इसलिए कहते हैं बिकॉज, बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ दीज एलिमेंट्स, बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स of these elements, of these, the last electron of these elements enters in, the last electron of these elements enters in penultimate d orbital, enters in penultimate d orbital। सर ये क्या होता है बताऊंगा मैं आपको, penultimate d orbital और n-1 d orbital, और n-1 d orbital। इसका जो आखिरी, भाई इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में जाता है, वो जाता है पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल में जाता है, या n-1 डी ऑर्बिटल में जाता है। तिवारी सर मतलब समझ में नहीं आया कि पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल या n-1 डी ऑर्बिटल क्या होता है ना। देखिए बच्चों, मान लो हमारा बाहर वाला ऑर्बिट चौथा है, फोर्थ ऑर्बिट हमारा आउटर मोस्ट है, तो पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल क्या होगा, चौथे के एक अंदर वाला 3D जो होगा वो पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल होगा। ठीक है, तो अगर हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट चौथा है तो इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा, यानी अगर बाहर वाला n है तो यहाँ पर हमारा जो सॉरी इलेक्ट्रॉन है वो n-1 d में जाता है। कौन से ऑर्बिटल में जाता है, n-1 d ऑर्बिटल, जहाँ पे n क्या है आप लिख सकते हैं, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अच्छा चलो बताओ, अगर आपका आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन पांचवा होगा, अगर मान लीजिए हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट पांचवा है तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4D में, क्योंकि पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल का मतलब ये होता है बाहर वाले से एक अंदर वाला, तभी तो हमने लिखा है पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल या n-1 डी ऑर्बिटल। अगर n बराबर 5 है तो n-1 डी क्या हो जाएगा, 4D हो जाएगा। अगर आउटर मोस्ट छठवां है तो बताइए छठवें का पेनल्टीमेट डी कौन होगा, छठवें का पेनल्टीमेट डी 5D होगा। तो बच्चों हम थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल में जाता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ दीज एलिमेंट्स एंटर्स इन पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल और n-1 डी ऑर्बिटल ऑफ, ये भी लिख दें, डी ऑर्बिटल ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट, है ना, पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जहाँ n क्या है, जहाँ n आउटर मोस्ट ऑर्बिट की संख्या है, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, अब भाई आउटर मोस्ट चौथा होगा तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, तिवारी सर 3D में जाएगा। आउटर मोस्ट पांचवा होगा तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4D में जाएगा। आउटर मोस्ट छठवां होगा तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 5D में जाएगा। पेनल्टीमेट डी का मतलब होता है बाहर वाले से एक अंदर वाला। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं भाई, हम एग्जाम्पल देखते हैं। किसी ने कहा मैंगनीज डी ब्लॉक एलिमेंट है, आप लिखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन, चलिए लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2, ये हो गया 3p6, ये हो गया 4s2 और ये हो गया 3d5। अब देखिए इसका जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है ये बाहर वाले आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नहीं जा रहा, चौथे वाले में नहीं जा रहा, चौथे वाले से एक अंदर वाले डी में जा रहा है, यानी पेनल्टीमेट डी में जा रहा है, इसलिए हम इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूँ, आयरन, सबको मालूम है आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। बच्चों इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन चौथे में जा रहा है कि 3D में जा रहा है, इसका भी आखिरी इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा है, जबकि बाहर वाला चौथा है। तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में नहीं भरा जाता है, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट के पेनल्टीमेट डी में जाता है या n-1 डी में जाता है। n बराबर 4 होगा तो n-1 3D होगा। तो इस तरह से बच्चों आपको समझ में आ गया
कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम किसे कहते हैं। व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बहुत ही क्लियर कट बच्चों आपके समझ में आ गया कि हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। कभी कभी हमारे पेपर में पूछा आता है कि तिवारी सर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं भाई, अभी मैंने बताया कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनको ही हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। लेकिन भाई क्यों कहते हैं ये भी तो बताओ कि डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं। बिल्कुल बताएंगे भाई आपको। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन है वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स। भाई जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दुनिया जानती है कि जो बीच वाले एलिमेंट है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और हम उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखो बच्चों, उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, आपने जब मेरा चित्र देखा जो मैंने आपको बना के बताया था, तो ये कहाँ रखे गए? दे आर प्लेस्ड बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट, इधर एस ब्लॉक एलिमेंट है, एंड हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव पी ब्लॉक एलिमेंट। भाई दोनों के बीच में है। फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का है। तो ये इन दोनों के बीच में रखे गए। तो पहला कारण तो ये होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट्स and highly electronegative p block elements, and highly electronegative p block elements। तो पहला कारण तो क्लियर हो गया, क्योंकि तिवारी सर ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इन्हें हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट और हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव पी ब्लॉक के एलिमेंट के बीच में रखा है, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन कहते हैं। और क्या है बच्चों, सबसे बड़ा कारण ये है जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, दे आर हैविंग इनकम्प्लीट पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल। पेनल्टीमेट मतलब क्या होता है तिवारी सर? बाहर वाले से एक अंदर वाला। इनका जो पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल होता है 3D, 4D, 5D, वो कभी भी पूरा भरा नहीं होता, वो हमेशा इनकम्प्लीट होता है। भाई डी में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 10 इलेक्ट्रॉन पूरे होते ही नहीं है। तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा बच्चों वो ये होगा कि दे आर हैविंग, दे मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दे आर हैविंग, इनके पास होता है इनकम्प्लीट, दे आर हैविंग इनकम्प्लीट पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल्स। इनका जो पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल होता है, दे आर हैविंग इनकम्प्लीट पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल्स। बच्चों पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल्स का दूसरा नाम क्या है बोलो? n-1 डी ऑर्बिटल्स। इनका जो पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल्स होता है वो इनकम्प्लीट होता है। तिवारी सर इनकम्प्लीट का मतलब क्या हुआ? इनकम्प्लीट का मतलब हुआ दैट इज दे आर नॉट कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर नॉट कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा पूरी तरह से भरा नहीं होता है। दे आर नॉट कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों को अगर आपसे पूछे कि भाई हम डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दे आर प्लेस्ड बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट एंड हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव पी ब्लॉक एलिमेंट, इनके बीच में रखे गए हैं, एंड हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव पी ब्लॉक एलिमेंट। दूसरा, दे आर हैविंग इनकम्प्लीट पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल, इनके जो दे आर हैविंग इनकम्प्लीट पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल, है ना। इनके जो पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं या पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरे नहीं होते। डीप टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे तो हम उसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानेंगे, पूरे भरे नहीं होने चाहिए। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारा एग्जाम्पल है। क्रोमियम है, मैंगनीज है, Mn, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है। ये सारे जो एलिमेंट्स है बच्चों, ये कौन से एलिमेंट्स कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्लियर हो गया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहलाते हैं, है ना। नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन ये है बच्चों कि ट्रांजिशन एलिमेंट को कितने सीरीज में डिवाइड किया गया है। इन हाउ मेनी सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट हैज बीन क्लासिफाइड। जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है बच्चों, इनको हमने कितने सीरीज में क्लासिफाई किया गया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ट्रांजिशन इन हाउ मेनी सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड या हैज बीन क्लासिफाइड, है ना। इन हाउ मेनी सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड। उनको कितनी सीरीज में क्लासिफाई किया गया है। देखो बच्चों, यदि आपने पढ़ा हो, मैंने इससे पहले आपको सबसे पहले जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने आपको पीरियोडिक टेबल ही बना के समझा दिया ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में न रहे। यदि आप उस टेबल में थोड़ा बैक जाएं और उस टेबल को निकालें और निकाल कर देखें तो ट्रांजिशन एलिमेंट को कौन कौन से पीरियड में रखा गया है। इनको रखा गया है 4th पीरियड में, 5th पीरियड में, 6th पीरियड में और 7th पीरियड में, है ना। अगर मैं बात करूं कि ट्रांजिशन एलिमेंट को कितने पीरियड में रखा गया है तो आप अगर पीछे जाके देखें तो ट्रांजिशन एलिमेंट को जो रखा गया है वो रखा गया है 4th पीरियड, मैं यहाँ बना रहा हूँ 5th पीरियड, ये 6th पीरियड और 7th पीरियड, 4 पीरियड में रखा गया है। मैं लिख भी देता हूँ, ये आपका हो गया 4th पीरियड, ये आपका हो गया 5th पीरियड, ये आपका हो गया, बहुत ध्यान से समझिएगा बड़ा मज़ा आने वाला है, 6th पीरियड और ये आपका हो गया 7th पीरियड। 4 पीरियड में बच्चों हमने ट्रांजिशन एलिमेंट को रखा गया है। तो आंसर ये हो जाएगा कि 4 सीरीज बनेगी, है ना। अच्छा, चौथा जो पीरियड है बच्चों, मुझे बताओ, जो जिसका नंबर ऑफ पीरियड होता है वही उसका नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, वही उसका नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है ना। तो अगर मैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात करूं, अगर मैं बात करूं आउटर मोस्ट ऑर्बिट की, तो बताओ 4th पीरियड में आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन होगा, चौथा होगा तिवारी सर। 5th पीरियड में आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा होगा, 5वां होगा तिवारी सर। 6th पीरियड में आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा होगा, 6वां होगा। 7th पीरियड में आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा होगा, 7वां होगा। तो जो पीरियड का नंबर होता है बच्चों वही आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं। मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई, एन की वैल्यू हो गई। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये एन की वैल्यू हो गई। एन जो है नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। फिर मैंने क्या बताया था बच्चों कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जाते हैं कि पेनल्टीमेट डी में जाते हैं। तिवारी सर वो पेनल्टीमेट डी में जाते हैं, बाहर वाले से एक अंदर वाले डी में जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट, कोई पीरियड, कोई ट्रांजिशन एलिमेंट 4th पीरियड में है, उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है, 4था है, तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे सर, 3D में जाएंगे। किस में जाएंगे, 3D में जाएंगे। इसलिए पहले जो सीरीज होती है, ठीक है, वो 4th पीरियड में रखी गई है पहली सीरीज। और पहली सीरीज को बच्चों हम जो है ना, चलिए मैं एक एक करके आपको सीरीज बताता जाता हूँ, आपको क्लियर होगा, आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा एक एक करके। चलिए हमारी जो पहली सीरीज है वो है 4th पीरियड में रखी गई है, 4th पीरियड में रखी गई है, ठीक है। इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होगा 4th आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, 4th आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, n-1d में जाते हैं। तो चौथे का एक d कर दें तो, चौथे का एक d कर दें तो ये हो जाएगा 3d। क्या हो जाएगा, 3d। चौथे के अंदर वाला d 3d। तो इसलिए पहले जो हमारी ट्रांजिशन सीरीज होती है फर्स्ट वाली, उसको हम बोलते हैं 3D और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। 3D और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो जो एलिमेंट्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, उनकी पहली जो सीरीज होती है उसको हम 3D या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। कौन से पीरियड में होती है वो, 4th पीरियड में। इस सीरीज का पहला मेंबर कौन होता है, स्कैंडियम 21 पहला मेंबर होता है। आखिरी मेंबर कौन होता है, जिंक 30। टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, टोटल इसके अंदर बच्चों 10 एलिमेंट्स होते हैं। पहले एलिमेंट का नाम क्या होता है, पहले एलिमेंट का नाम होता है स्कैंडियम, लास्ट वाले एलिमेंट का नाम होता है जिंक। तो यदि आपके पेपर में पूछा जाए कि भाई फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो होती है उसका दूसरा नाम क्या है, हम बोलेंगे 3D। बोलेंगे आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को 3D क्यों कहते हो, क्योंकि तिवारी सर वो चौथे पीरियड में है।
चौथा आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, और 4 से अंदर वाला डी जो है वो 3D कहलाता है। स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टार्ट होती है स्कैंडियम 21 से, ख़त्म कहाँ होती है? जिंक 30। टोटल एलिमेंट्स कितने? 10। क्लियर? चलो अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरी जो सीरीज़ है बच्चों वो किस पीरियड में है? वो 5th पीरियड में है। अगर 5th पीरियड में है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा होगा बताओ? आउटर मोस्ट ऑर्बिट फिफ्थ आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा। पांचवें के अंदर चले, पांचवें के एक अंदर जाएंगे, पेनल्टीमेट जाएंगे तो कौन सा होगा? 4D और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। 4D और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। तो बच्चों हमारी जो दूसरी ट्रांजिशन सीरीज है उसे हम 4D या सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा होता है? 5वां। तभी तो इलेक्ट्रॉन 5वें से एक अंदर वाले पेनल्टीमेट डी 4D में जाता है। इस सीरीज का बच्चों जो पहला एलिमेंट होता है वो होता है यट्रियम 39, और जो आखिरी एलिमेंट होता है वो होता है कैडमियम 48। मैं नाम लिख देता हूँ बच्चों। पहला एलिमेंट होता है यट्रियम और आखिरी जो एलिमेंट होता है वो होता है कैडमियम। टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं इस सीरीज़ में बच्चों? टोटल 10 एलिमेंट्स होते हैं। तो इस सीरीज़ में भी बच्चों टोटल 10 एलिमेंट्स होते हैं। तो कोई अगर आपसे पूछे कि भाई सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ कौन सी है, तो हम बोलेंगे 4D को हम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ कहते हैं। किस पीरियड में रखा गया है? हम कहेंगे 5th पीरियड में रखी गई है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है? 5वां है। पहला एलिमेंट यट्रियम 39, आखिरी एलिमेंट कैडमियम 48, टोटल एलिमेंट 10। ठीक है, तो ये हो गई सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। पॉज करिएगा, नोट भी करते जाइए साथ साथ, क्योंकि मैं यहाँ रब कर रहा हूँ। अगला हम चलते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बच्चों हमारी 6th पीरियड में है। अगर 6th पीरियड होगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन होगा? 6th। तो यहाँ पर बच्चों जो आउटर मोस्ट 6th ऑर्बिट होता है, अगर आउटर मोस्ट 6th है तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? 5D में। तो हम 5D और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, तीसरी ट्रांजिशन सीरीज का दूसरा नाम क्या है? 5D और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इस सीरीज के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं बच्चों? ध्यान से देखिए, इस सीरीज के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? इस सीरीज का एलिमेंट होता है लेंथेनम 57, बीच के एलिमेंट गायब हो जाते हैं, फिर हो जाता है हॉफनियम 72, और यहाँ से लेके इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, एलिमेंट है, वो मरकरी 80 हो जाता है। एले का पूरा नाम क्या है बच्चों? लेंथेनम। एले को बच्चों हम बोलते हैं लेंथेनम। HF को क्या बोलते हैं? हॉफनियम। Hg को क्या बोलते हैं? मरकरी। ठीक है, तो कोई बोले भाई कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का दूसरा नाम क्या है? हम कहेंगे 5D ट्रांजिशन सीरीज। क्यों तिवारी सर? क्योंकि ये 6वें पीरियड में रखी गई है, आउटर मोस्ट सेल 6वां है, तो 6 से 1 कम 5वां होगा, तो 5D और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इसमें कौन कौन से एलिमेंट रखे गए? लेंथेनम 57, बीच के एलिमेंट गायब है, वो F ब्लॉक एलिमेंट है, और फिर हॉफनियम 72 से लेकर मरकरी 80। 72 से 80 9 एलिमेंट हो गए, और एक एलिमेंट ये हो गया। इस सीरीज में भी बच्चों जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो टोटल 10 एलिमेंट्स हैं। कोई दिक्कत? तो ये हो गई तीसरी सीरीज। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। लास्ट सीरीज, आखिरी जो हमारी सीरीज है बच्चों, वो कौन से पीरियड में रखी गई है? वो है 7th पीरियड में, है ना। हमारी जो अगली आखिरी सीरीज है वो 7th पीरियड में रखी गई है। 7th पीरियड में रखी गई, इसका मतलब आउटर मोस्ट कौन सा ऑर्बिट होगा भाई बताओ? आउटर मोस्ट 7th ऑर्बिट होगा। इस सीरीज को 7 में से एक अंदर वाला डी, 6D और 4th ट्रांजिशन सीरीज। 6D और 4th ट्रांजिशन सीरीज। इस सीरीज का पहला एलिमेंट कौन होगा? इस सीरीज का पहला एलिमेंट होगा एक्टिनियम 89। उसके बाद कौन आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा रदरफोर्डियम 104। उसके बाद कौन आ जाएगा बच्चों? रदरफोर्डियम 104। लास्ट में इस सीरीज का जो एलिमेंट है वो है कॉपरनीशियम। क्या बोलेंगे बच्चों? लास्ट एलिमेंट को कॉपरनीशियम। कितना है? 277। अगला जो एलिमेंट है बच्चों वो है कॉपरनीशियम। कौन सा नीशियम है? दैट एलिमेंट इज कॉल्ड एज कॉपरनीशियम, है ना। 177, कॉपरनीशियम 177। तो ये पूरी की पूरी बच्चों हमारी सीरीज बनती है। ठीक है, कॉपरनीशियम जो हमारा एलिमेंट है बच्चों, उसका एटॉमिक नंबर, ये मैंने मास लिख दिया 112।
112 उसका एटॉमिक नंबर है। क्लियर। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या देखा कि जितने भी ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स थे उनको कितने सीरीज में हमने डिवाइड किया, 4। पहली सीरीज 3D ट्रांजिशन सीरीज, दूसरी सीरीज 4D ट्रांजिशन सीरीज, तीसरी सीरीज 5D ट्रांजिशन सीरीज, चौथी सीरीज 6D ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है। 3D वाला का पीरियड कौन सा है, 4th पीरियड। 4D वाले का पीरियड कौन सा है, 5th पीरियड। 5D वाले का पीरियड कौन सा होगा, 6th पीरियड। और 6D वाले का पीरियड कौन सा होगा, 7th पीरियड। जो पीरियड होता है वही उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है और उससे अंदर वाले में वो जाता है। तो बच्चों एक ब्रीफ नॉलेज आपको इसका रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पेपर में रीजनिंग क्वेश्चंस और MCQs भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर। चलिए अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले हमारे पेपर में जो भी क्वेश्चंस आते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम 3D ट्रांजिशन सीरीज, है ना। वैसे बाकी भी सीरीज से आ सकते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर ज़्यादातर जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों वो हमारे आते हैं 3D ट्रांजिशन सीरीज के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। ठीक है। इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद करना है 3D के। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स, 3D ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद करना है, आपको लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप ये एटॉमिक नंबर नहीं लिख पाओगे आप इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलिए चलते लिखते हैं। पहला है बच्चों स्कैंडियम 21, दूसरा है टाइटेनियम 22, तीसरा है वेनेडियम 23, चौथा है क्रोमियम 24, अगला है मैग्नीशियम 25। अगला है आयरन 26, अगला है कोबाल्ट 27, अगला है निकल 28, अगला है कॉपर 29, अगला है जिंक 30। आप लोगों को बच्चों इनके कन्फिग्रेशन बिल्कुल थॉरली याद होना चाहिए, देन ओनली विल बी सॉल्व द क्वेश्चन आंसर ऑफ इट। हम इसको शॉर्ट करके लिखते हैं बच्चों। स्कैंडियम 21 हमने लिखा आर्गन 4s2। 18 आर्गन का 18 होता है, मालूम है नहीं मालूम, मालूम है ना। 18 और 2 20, 21 है तो हो जाएगा 3D1। 22 है तो देखो आर्गन, तरीका देखो लिखने का, 4s2, 18 2 20, ये हो जाएगा 3D2 22। वेनेडियम 23 है तो सबसे पहले आर्गन 4s2 20, 18 2 20 और ये हो जाएगा 3D3। क्रोमियम आपको मालूम है ना बच्चों, क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन है, पढ़ा था हाफ फिल एंड कंप्लीटली फिल, आपने 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा। इसका हो जाएगा आर्गन 3D5 4s1, ये देख लेना है, इंपॉर्टेंट है। मैग्नीज 25, ये हो जाएगा आर्गन 18, 18 और 2 20 और ये हो जाएगा 3D5 25। बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए बच्चों ये, तभी हम इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। आयरन 26, ये हो जाएगा आर्गन 4s2, 18 और 2 20 और ये 6 26। 27 आर्गन 4s2, 18 2 20 और 3D7 27। 28 आर्गन 4s2, 18 2 20 3D8 28। ये भी एक्सेप्शन है बच्चों, इसका भी मैंने बताया था, आर्गन 3D10 4s1, ये भी अच्छे से याद कर लेना। जिंक 30 है तो ये हो जाएगा आर्गन, ये हो जाएगा 3D10, ये हो जाएगा 4s2। तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जब हमारे पेपर में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से रखने के लिए बच्चों हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मालूम होना चाहिए। तो कोई अगर आपसे पूछे कि भाई 3D ट्रांजिशन सीरीज, ये 3D है ना, 3D सीरीज का पहला मेंबर कौन होता है, स्कैंडियम, आखिरी मेंबर कौन होता है, जिंक। ठीक है, चलिए मैं इसके नाम भी बोल देता हूँ, अगर आपको नहीं मालूम तो नोट कर लीजिएगा। स्कैंडियम नाम है इसका 22, टाइटेनियम 22, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, निकल 27, कॉपर 20, निकल 27, सॉरी कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 एंड जिंक 30। तो बच्चों इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, इज देयर एनी प्रॉब्लम। चलिए अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, इनको ध्यान से देखें, तो अगर मैं आपसे पूछूं, जरा मेरे क्वेश्चन को ध्यान से समझना। डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, सब तिवारी सर 5 होते हैं।
ये देखिए 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 डी ऑर्बिटल बना लिए 3D। अगर मैं बोलूँ डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आगे दिक्कत होगी नहीं तो आप बोलोगे सर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। डी में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 अनपेयर्ड है, 3 है तो 3 अनपेयर्ड है, 4 भरा तो 4 अनपेयर्ड है, 5 भरा तो 5 अनपेयर्ड है, लेकिन अगर 6 भरा तो 4 अनपेयर्ड है। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आगे दिक्कत होने वाली है आपको। अगर 6 भरा तो 4 अनपेयर्ड है, 7 भरा तो 3 अनपेयर्ड है, 8 भरा तो 2 अनपेयर्ड है, 9 भरा तो 1 अनपेयर्ड है, 10 भरा तो कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? नो सर कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको कॉन्फ़िगरेशन तो याद रखनी है और ये भी आपको याद रखना है। अब अगर आप ध्यान से एक बात समझें तो यहाँ पर जब मैं इलेक्ट्रॉन को मैंने भरना शुरू किया है ना, देखिए मैं फिर से आपको एक बार बता रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। जब मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को भरना शुरू किया है ना, एक बार मैं फिर से आपको भर के बता रहा हूँ, तो देखिए इसी चीज़ को मैं दोबारा लिखता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नवां, यानी यहाँ तक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिंक में नहीं है, जिंक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो बच्चों अगर यहाँ तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हम ये कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। सिर्फ किसको छोड़कर? जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़कर, जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पूरे भरे होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं इनका मैग्नेटिक नेचर क्या है, तो हम बोलेंगे मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल्स। चौथा होगा तो 3D, पांचवा होगा तो 4D, छठवां होगा तो एक कम 5D, सातवां होगा तो 6D, 4 ही होते हैं। नोट कर लिया सबने? चलिए अगला क्वेश्चन बहुत मस्त। देखो भाई ये यूनिट कैसी है, लोग कहते हैं तिवारी सर ये यूनिट कैसी है। मैं कहता हूँ बेटा इस यूनिट को याद करने के लिए आपको 1 घंटा चाहिए और केवल रीडिंग करना और कॉन्सेप्ट को समझना है, बस और कुछ नहीं है, सिंपल है, मन से लिखना है पूरी यूनिट को। अगला क्वेश्चन हम ये लिखते हैं बच्चों, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, भाई 3 को छोड़कर बाकी सभी तो हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर, या सभी के सभी, मोस्ट क्या सारे है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर, मोस्ट मत लिखो क्योंकि वो आखिरी के जो 3 है ना हम उसे ट्रांजिशन मानते ही नहीं है। हम ये ले सकते हैं क्वेश्चन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। वाई? बताओ भाई क्यों? सीधा सा आंसर है तिवारी सर, बिकॉज दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल। क्यों भाई? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल होता है या पेनल्टीमेट डी? सर पेनल्टीमेट डी होता है। आउटर मोस्ट चौथा होगा तो 3D में जाएगा, पांचवा होगा तो 4D में जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर सीधा सीधा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, है ना। बिकॉज, मैं बिकॉज से लिख रहा हूं, क्यों? बिकॉज दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, शॉर्ट में लिख दिया, इन देयर, दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल। पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल, बताओ भाई पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल को लिखने का दूसरा तरीका क्या है? और n-1 डी ऑर्बिटल, क्योंकि आउटर मोस्ट अगर है ना तो पेनल्टीमेट है ना ऑर्बिटल, तो ठीक, तो ये आंसर हो गया कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। भाई क्यों है पैरामैग्नेटिक? बिकॉज दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल। चाहो तो एग्जांपल लिख दो, किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट का एग्जांपल लिख दो। चलिए सर मैंने क्रोमियम लिख दिया, मैंने आयरन लिख दिया, मैंने कोबाल्ट लिख दिया, मैंने निकल लिख दिया। ये सारे के सारे ट्रांजिशन है, ये सारे के सारे जो मेटल एटम होंगे वो पैरामैग्नेटिक होंगे। क्यों? क्योंकि इनके पेनल्टीमेट डी में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अनपेयर्ड होंगे। कोई दिक्कत बच्चों? तो इसको नोट कर लीजिए कि ये जो होते हैं ये पैरामैग्नेटिक होते हैं क्योंकि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं। तो बच्चों इस तरह से इस एपिसोड में हमने एक बेसिक थीम देखा, पूरा मैंने आपको टेबल बना के बताया कि भाई डी ब्लॉक एलिमेंट और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है उनकी प्लेसिंग कहाँ है,
एफ ब्लॉक एलिमेंट को पूरी सीरीज़ के नीचे रखा गया है क्योंकि वो डी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है। तो आपने पढ़ा कि भाई तिवारी सर उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट डी में जाता है, n-1 डी में जाता है। बाहर वाले से एक अंदर वाले डी को पेनल्टीमेट डी कहते हैं। फिर इसके बाद मैंने बताया कि जितनी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनको कितनी सीरीज़ में बांटा गया है। तो आपने पढ़ा उनको 4 सीरीज़ में बांटा है, 3D ट्रांजिशन सीरीज़ या फर्स्ट, 4D या सेकंड, 5D या थर्ड, 6D या फोर्थ, 4 सीरीज़ में बांटा है। फिर मैंने बताया हर सीरीज़ का पहला मेंबर कौन है, आखिरी कौन है। फर्स्ट का कौन है बताओ, स्कैंडियम, लास्ट कौन है, जिंक, सेकंड का यट्रियम, लास्ट है कैडमियम। तो इस तरह से बताया। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि हमारे पेपर में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो 3D के आते हैं। तो हमने 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को शॉर्ट में लिखना सीखा, आर्गन के फॉर्म में। एंड आफ्टर दैट आई टोल्ड यू व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है कि डायमैग्नेटिक होता है। चलिए एक और चलते चलते एक क्वेश्चन और बता दूं मैं आपको। मान लीजिए आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि वाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, वाई जिंक कॉमा कैडमियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एंड Hg मतलब मरकरी। चलिए मैं इसको मिटा के लिखता हूँ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं मानते। वो डी ब्लॉक एलिमेंट तो है, डी ब्लॉक एलिमेंट तो है, लेकिन हम उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते। क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ध्यान दीजिएगा, वाई जिंक कॉमा कैडमियम एंड मरकरी, जिंक होता है 30, कैडमियम होता है 48, मरकरी होता है 80, इज नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हम उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं मानते। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। चलिए भाई इसका आंसर प्यारा है तो आंसर भी प्यारा होना चाहिए। चलिए आंसर करने की कोशिश करते हैं। बच्चों आपको याद हो मैंने आपको जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना सिखाया था, है ना, सिखाया था नहीं सिखाया था बताओ, सिखाया था। क्या सिखाया था, जिंक 30 अगर है तो ये हो जाएगा आर्गन, है ना, आर्गन, ये हो जाएगा 3D10 और ये हो जाएगा 4s2। अच्छा जिंक तो हमें याद है। जिंक के नीचे कौन है, जिंक के नीचे कैडमियम 48 है, कैडमियम के नीचे कौन है, कैडमियम के नीचे मरकरी 80 है। चलो ये वाला छोड़ दो, अगर ये 3D10 4s2 है तो एक एक बढ़ा दो, 4D10 5s2 हो जाएगा। ये 4D10 5s2 है तो ये 5D10 6s2 हो जाएगा। भाई मैंने कोई तीर नहीं मारा, मैंने कोई तीर नहीं मारा, मुझे पहले वाले का याद था। अब चूंकि जिंक के नीचे कैडमियम और कैडमियम के नीचे मरकरी है तो मैंने एक एक बढ़ा दिया, 3 की जगह 4, 4 की जगह 5, 4 की जगह 5, 5 की जगह 6, ये हो गया। अगर बच्चों मैं इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं, इन तीनों का अगर मैं यहाँ पे लिखूं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अगर मैं बच्चों यहाँ पर इन तीनों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा बताओ, मैं लिखूंगा तिवारी सर n-1 D10 NS2। बिल्कुल सही भाई, ये लिखूंगा ना। देखो बाहर वाला अगर n है तो अंदर वाले n-1 है D, तो n-1 D10 NS2। आप मुझे बताओ ये जो तीनों के तीनों मैंने लिखे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनका पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल पूरा भरा है कि नहीं भरा है, पूरा भरा है तिवारी सर। तो अगर ये पूरा भरा है तो क्या हम इसे ट्रांजिशन एलिमेंट मानेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने आपको लिखवाया है कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसमें मैंने दूसरा पॉइंट आप देखिए मैंने क्या बताया था, दे आर हैविंग इनकम्प्लीट पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल। इनके डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होते हैं, यानी पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरे नहीं होते। लेकिन यहाँ तो क्या है, डी पूरा भरा है, जिंक का भी डी पूरा भरा है, कैडमियम का भी डी पूरा भरा है और मरकरी का भी डी पूरा भरा है। तो क्या हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट मानेंगे, नहीं मानेंगे। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया, n-1 D10 NS2। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दी पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल, दी हम लिख सकते हैं दी, पहले ये बनाना जरूरी है, बनाओगे तो आप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दी पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल, अगर आपको पेनल्टीमेट डी लिखने में दिक्कत हो रही है तो n-1 लिख दें, n-1 डी कर दें, n-1 डी ऑर्बिटल ऑफ किस किस के जिंक,
कॉमा कैडमियम एंड मरकरी आर कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स, पूरी तरह से भरे हैं, आर कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स। आप देखो 10 इलेक्ट्रॉन है, आर कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इसलिए दे आर नॉट कंसीडर्ड एज, दे आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसलिए प्यारे बच्चों हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं मानते। ठीक है, तो बच्चों अगली सीरीज़ जो हमारी होगी, अगली जो हमारी जो सेगमेंट होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट होगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कलर फॉर्मेशन क्यों करते हैं। तो जो अगला सेगमेंट है बच्चों, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।